अब पंचर की बात मोदी जी को भी पता चल गई कि पंचर पुत्र होते हैं, उनके पास पहुंच गए किसी तरह। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ की संपत्ति का सही से मैनेज होता, यानी कि कुछ प्रतिशत लोगों के पास ही वक्फ की संपत्ति का कब्जा ना होता और उसका सही से उपयोग होता, तो पंचर पुत्रों को पंचर लगाने की आवश्यकता तो पड़ती नहीं। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो मोदी जी कह रहे हैं, और वो तो जो कहते हैं वो सही कहते हैं। हालात ये है कि पंचर ही नहीं, आधे से ज़्यादा लोग आदमी भीख मांगने लगते हैं। सऊदी अरब में भी ये जाते हैं किसी तरह से वीज़ा लेके, और वहाँ पर बुर्का पहनकर औरतें भीख मांगने लगती हैं। अब सऊदी की सरकार ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है, और कई बार तो उनसे स्पेशली पूछा जाता है कि आप जाकर भीख तो नहीं मांगोगे। वहाँ पर एक समस्या बन गई है कि ये लोग, ये मैं बताऊं, भारत और पाकिस्तान के एक ही जैसे लोग हैं बिल्कुल। आप कहेंगे कि आप तो जी पाकिस्तान की बात कर रहे हो, भारत और पाकिस्तान के लोगों में जरा सा भी अंतर नहीं है। अब सऊदी अरब ने इनसे निपटना शुरू कर दिया है और इनके वीज़ा आदि पर रोक लगा दी है। और कमाल की बात तो है, ये जो तबका है ये उनकी बातों में आ जाता है जो हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और ऐश कर रहे हैं जिंदगी का। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे जब कब जागोगे, जब आपकी कब्रिस्तान छीन जाएंगे, मकान दुकान पर कब्जा कर लिया जाएगा, कब जागोगे। और वो इंशाअल्लाह एक दो बार बीच में कह दिया, वो इनकी बातों में आ जाते हैं। खैर भाई आओ, तो आपको अपना देखना है, लेकिन सोचिए एक बात, जब किसी को सुधारा जाता है, किसी का जीवन स्तर को सुधारा जाता है, तो एक बार बुरा लगता है, लेकिन होता वो आपके अच्छे के लिए है। समझ जाओ, अब नहीं समझोगे तो फिर कभी नहीं समझोगे।